अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आत्मशोधन मालिका में आपका हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, जिन्होंने केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला की स्थापना नर्मदा नदी के किनारे दक्षिण तट पर की और विधिवत विद्यार्थियों को अध्यात्म विज्ञान क्या है, किस तरह इस विश्व मात्र में अध्यात्म विज्ञान के संविधान के अनुसार ही सब कुछ व्यवहार हो रहे हैं, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के द्वारा वस्तु को जाना जाता है, इस प्रकार का प्रायोगिक ज्ञान विज्ञान दिया। और वो कहते हैं कि तुम गहो कर्म निज प्यारे, नहीं लगे मोह के धारे। तुम अपना कर्म करो, तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। कर्म करो और मोह नहीं होगा, ऐसा कैसे होता है? श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध कर्म करते समय अर्जुन को मोह हो गया, हमें भी न्याय करते हुए मोह हो जाता है, और हमें भी जब त्याग का समय आता है तो रुलाई आती है। ऐसा क्यों होता है? तुम गहो कर्म निज प्यारे, नहीं लगे मोह की धारे। तो क्या कर्म करते हुए भी मोह का आवरण न आने देने के लिए कोई युक्ति है, कोई फार्मूला है? क्या है ये? किस तरह हम कर्म भी करें और मोह के धारे से भी बचे, मोह के प्रवाह में जाने से बचे? ऐसा क्या है? तुम सब मिल असमति कीजो, स्थिति स्वधर्म ही की लीजो। ये वो युक्ति है जिस युक्ति का प्रचार प्रसार करना ही अब हमारा सबका कार्य है, और ये अत्यंत आवश्यक और प्रासंगिक ऐसा कार्य है। ये सार्वभौमिक सार्वजनिक कार्य है। तुम सब मिल असमति कीजो, आप सब मिलकर ऐसा एक मत बनाइए। तुम सब मिल असमति कीजो, स्थिति स्वधर्म ही की लीजो। और स्थिति स्वधर्म ही की लीजो। अब स्वधर्म की स्थिति अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म कहते किसे हैं? कौन सा धर्म स्वधर्म है? क्या सबके अलग अलग स्वधर्म हैं और अब सबने अपने अपने अलग अलग स्वधर्मों को धारण करना चाहिए, यानी सांप्रदाय में बढ़ जाना चाहिए? करना क्या है? वो कौन सा स्वधर्म है कि स्थिति स्वधर्म ही की लीजो। अपने स्वधर्म में स्थित होते ही नहीं लगे मोह की धारे। कर्म तो हम करेंगे, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये क्षर गति में आया हुआ घटक बगैर कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, ऐसा गीता का प्रामाणिक और प्रायोगिक कथन है कि एक क्षण भी हम यानी बगैर क्रिया कर्म के नहीं रह सकते। कर्म का होते ही रहते हैं। बुद्धि के कर्म, मन के कर्म, इंद्रियों के कर्म, चित्त के कर्म और अहंकार, इन सब कर्मों को प्रत्यक्ष में यानी उतारने वाला, जिसके ही आदेश से चित्त, बुद्धि, मन, इंद्रियां ये सब काम करने लगती है, वो अहंकार। और उसको मिला हुआ यानी उसका जो जीवन है, उसका जो पावर है, उसका जो बैटरी है, वो अक्षर आत्मा है। क्षर नाशवान है तो अक्षर अविनाशी है, और नाशवान और अविनाशी इन दोनों भावों का लय विश्वरूप परमात्मा में हो जाता है। ये वो सिद्धांत है। और स्थिति स्वधर्म ही की लीजो। अब यहाँ ये नहीं कह सकते कि भाई इस तरह प्रार्थना करो, या इस तरह उपवास करो, या ऐसा करो, तीर्थ करो, जो भी करना हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि स्वधर्म की स्थिति लेना है तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म क्या है?
ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। मेरा ही अंश है ये सारा विश्व, और मेरा अंश मुझसे अलग हो नहीं सकता, और मेरे अंश में जो है वो मुझ में होने ही चाहिए, क्योंकि जो पिता में है वही तो पुत्र में है, जो पिता में है वही पुत्र में है। उसी तरह जो विश्व में है, क्योंकि मेरा ही अंश है ये जीव सनातन, इस जीवलोक में ये जीव सनातन है, मेरा अंश है। जैसे लकड़ी के बगैर फर्नीचर नहीं बन सकता, उसी तरह मेरे बगैर ये इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुझसे ही तो बने हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन प्रकार के पंच महाभूत से बने हुए अनेक घटक है। जैसे पृथ्वी से हड्डियां बनी हैं, क्या हड्डियों को निकालकर हमारा अस्तित्व रह सकता है? जल से रक्त बना है, शोणित बना यानी वीर्य बना है, पसीना बना है, लार है। ये क्या इसे त्याग कर हम जीवित रह सकते हैं? अन्योन्याश्रित है। ममेवांशो जीवलोके, और मैं कैसा हूं? तो मैं त्रिगुणात्मक हूं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इस प्रकार का मैं हूं। और 3 गुणों से ही चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से। 3 गुणों में का जो प्रधान गुण होगा उसी के अनुसार उसका स्वभाव बनेगा। जैसा स्वभाव वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसे कर्मफल, वैसे कर्मफल वैसा प्रारब्ध, सब लगा ही हुआ है। ये अखंड एक ही वस्तु के अनेक प्रकार से जानने के लिए किए गए विभाजन हैं, अन्यथा वस्तु एक ही है। और स्वधर्म, धर्म किसे कहते हैं? शास्त्रों में धर्म के विषय में व्याख्या की गई है कि धारणात् इत्याहु धर्मः, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। अब धारण कैसे किया जाता है? जैसे हरे रंगे बिरंगे कपड़े पहन लेना, माला तिलक छाप लगा लेना, क्या इस तरह का ओढ़ा जाता है उसे? यानी किया क्या जाता है जिससे कि ये 4 वर्णों में उपस्थित हो जाए। और गुण 3 हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और इन्हीं से 4 बनते हैं। ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, व्यापार गोपालन और सेवा, ये 4 अंगों से ही ये विश्वरूप कार्य कर रहा है। इसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी। जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी रूप सो विश्वरूप होता है। नहीं बड़ा न छोटा, गृही भेख वा स्वामी, सबका समन्वय है। ये ऐसा स्वधर्म है जिसमें सबका समावेश हो जाता है। गृही हो, भेषधारी हो, कोई भी हो, इसमें इसका समावेश हो जाता है। ऐसा ये धर्म है। अब अग्नि ने धर्म धारण किया है दाहकता, तो जल ने धर्म धारण किया है शीतलता। धर्म धारण किया है, और इसीलिए वो उसी धर्म में, धर्म क्या है? तो स्वभाव है। बगैर स्वभाव के कोई भी वस्तु रह नहीं सकती। कुर्सी का भी स्वभाव है कि वो किसी को आराम से बिठाएं। यानी सभी वस्तुएं स्वभाव से जुड़ी हुई है। अपना स्वभाव यानी उस वस्तु का स्वभाव ही उस वस्तु का धर्म है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, और अपने धर्म का रक्षण करना चाहिए। वो कौन सा धर्म है? जिस धर्म का रक्षण करने से अपना भी रक्षण होता है। और ये इस हाथ को पीड़ा होने पर यदि ये हाथ कहने लगे कि मैं क्या करूं, मुझे क्या लेना है, उसका दर्द वो जाने, तो उसका दर्द क्या केवल इस हाथ को ही हो रहा है? पूरे शरीर को नहीं हो रहा है। नक्सलवाद, आतंकवाद, अनेक प्रकार की मल्टीमीडिया और यानी स्टेट्स कंपनियां बनाकर
और बड़ा विशाल पैसे का खर्चा करके करोड़ों अब्जों रुपया, जिसकी संख्या भी उच्चारना और ध्यान में रखना हमारे को ध्यान में नहीं आएगा, इतनी बड़ी लूट। क्या बगैर लूट से जीवन नहीं जिया जा सकता? क्या बगैर हिंसा के ये जीवन नहीं जिया जा सकता? यानी जो सब मिलकर तुम ये मती करो कि स्थिति स्वधर्म ही की लीजो, स्वधर्म की स्थिति लीजो। अब जैसे ज्ञान विज्ञान कोई लेने और देने का कार्य कर रहा है, तो क्या उसमें सभी जातियों का, पंथों का, मतों का, देश का समावेश नहीं हुआ है? और क्या विज्ञान देने लेने वाले लोग नहीं हैं? इन चारों को टाला नहीं जा सकता। जिस तरह मैं भगवान श्री कृष्ण जी विश्वरूप परमात्मा को ये निर्देशित करते हुए कहते हैं कि जिस तरह यंत्र पे बैठा हुआ व्यक्ति यंत्र के पीछे साथ ही जबरदस्ती निकल जाता है, उसी तरह यंत्रारूढ़ानी मायया, मैं ये सारा यंत्र की तरह मैनेज करता हूँ। और हम भी देखते हैं ठंडी, गर्मी, बरसात, सुख, दुख, आनंद, ये सब सतत रूपा उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये सतत रूपांतरित होने वाला ही विश्वरूप परमात्मा हमारा स्वरूप है। और ये ज्ञान अध्यात्म विज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। अध्यात्म विज्ञान का प्राथमिक ग्रंथ है सर्वांग योग। सर्वांग योग को जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। लेकिन सर्वांग योग को जानना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि सर्वांग योग को जानने के लिए हमें पक्षपात रहित होना पड़ता है, हमें न्याय प्रिय सत्यनिष्ठ होना पड़ता है, और वो बड़ा कठिन कार्य है। फिर पंथ, मत, संप्रदाय, इनका जो हम पर इनके जो संस्कार हुए हैं, उन संस्कारों को झटकना होगा। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, गंडा तावीज, ऐसे अंधविश्वासों को झटकना होगा। और मैं मनुष्य हूँ, विवेक नाम का टॉर्च ईश्वर ने मुझे दिया है, और मैं उस टॉर्च से अपने आप को देखूंगा। इस संकल्प के साथ आने वाले अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करते हैं, और अध्यात्म विज्ञान का अमृत प्राशन करते ही फिर तुम करो कर्मनि गहो कर्म निज प्यारे, नहीं लगे मोह की धारे। तो हम अपना चातुर्वर्ण धर्म का धारण करेंगे और अपने धर्म के साथ सदैव प्रामाणिक और उपस्थित रहेंगे, और इससे हमें चित्त शुद्धि मिलेगी। शुद्ध चित्त में ही परमात्मा का वास होता है, यानी उसका बोध स्थिर होता है। जैसे दूध लेने जाना है तो हम दही का मटका आगे नहीं करेंगे, हम दूध के लिए अलग से मटका रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसी में लेने के लिए पात्र है। तो हमें पात्र बनना है। पात्र बनने के लिए सबसे प्रथम अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको यथा संभव निर्मल और शुद्ध करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और हम आत्म साक्षी है। ये बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए पहने जाने वाले तिलक, माला, छाप और अनेक प्रकार के आडंबर नहीं हैं। तो ये आत्म साक्षी होकर अपने आप को ही उस साधना, उस मंजिल के योग्य हम बनाएंगे। और इसी सत्य संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं, और इसके अनंतर आने वाले सभी एपिसोड्स में केवल अनुभव का ही वक्तव्य दिया जाएगा, अनुभव ही व्यक्त किया जाएगा। आप सबके आशीर्वाद, प्रोत्साहन की चाहना करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी अध्यात्म विज्ञान को पाकर धन्य धन्य अनुभव करेंगे। ये आत्मीय विश्वास। नर्मदे।